अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ये सीढ़ियां कब्र में उतारने के लिए बनवाई थी, फिर भी जिंदा खड़े हो गए। इस खंडर को किराए पे देने से पहले इसकी मरम्मत तो करवा देती। हम घर की नहीं किराएदारों की मरम्मत करते हैं। मैं मजदूर बुलवा के इस घर को तोड़वा के इसकी मरम्मत करवा के 15 लाख का बिल थमा के अगली 4 नस्लों तक यही रहूंगा, किराए दिए बगैर। मरम्मत तो दूर की बात, मेरे अब्बा तुम्हारा पहले ही समझ गए। मेरी बात ध्यान से। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अपने भयानक इरादे समेत इस घर को खाली करो। शाबाश। यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं और मेरे इरादे जितने भयानक नजर आ रहे हैं उससे कई ज्यादा भयानक हैं। तुमको भी ठीक कर दूंगा, इस 2000 साल पुराने खंडर को भी, उस तुम्हारे उस बाबा को। एक मिनट, मेरे बाबा के बारे में तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो तुम गोली मारने से पहले सोचूंगी। डर गया मैं। और एक बार फिर याद करा दी, मेरे सामने मत आना। इस बार गाड़ी मारूंगी नहीं, सीधा चढ़ा दूंगी तुमको। रिमेम्बर दैट। गेट तो जैसे तुम्हारे अब्बू खोलेंगे ना आके। घर पे कब्जा करके बैठा और हमें के खामोश में कुछ ना बोले। अल्लाह मियाँ जी, क्यों? पहले ही कम टेंशन है मेरे लिए, उसे और बिठा दिया मेरे सर पे। आई एम श्योर अल्लाह मियाँ ने बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे बारे में, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये भी दूर कर दीजिए। नहीं, आपको पता है क्या कंफ्यूजन है, मैं क्या बताऊं आपको। वैसे हैरत होती है उसे देखकर। अल्लाह मियाँ जी, आपने इतना जहर आलूद बंदा बनाया क्यों है? ये अपनी छम्मक छल्लों से कह दे कि अल्लाह के यहाँ पहला सवाल नमाज का होगा। ये तुझे रिझाने के और फंसाने के ऊपर जन्नत नहीं मिलने वाली। और एक बात तुझे इधर मुकर याद कराऊं, 2 दिन बाद तेरी बारात है, ये ना भूलियो। और अगर आगा जी को तेरी इस रंगीन मिजाजी का पता चल गया ना तो तेरी जिंदगी से रंग गायब कर देंगे, ऐसे कि धोबी का घाट बन जाएगा तू। क्या बकवास की? अरे इतनी जबान चलने लगी तेरी, इधर मुंह करना जरा। इतनी जबान चलने लगी। अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है ना तो मुझे बता, मैं कर दूंगी। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जबान ना चला तू। अच्छा मम्मी बस करे ना, कोई काम है तो बता दे। हाँ है काम, सारा काम पड़ा है। जहेज का सारा सामान जैसे आया था वैसे ही बिखरा पड़ा है, जाके खोल समेट उसे। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ना निकालियो, पकड़ना, मैं खुद संभाल लूंगी वो। ठीक है। और ये नीचे कर, ये लगा जरा यहाँ जड़ों में मेरी। और ये जो तेरा कमरा है ना, गुलेरी के घोंसले की तरह गंदा गलीज, इसको साफ कर। और हो सके तो प्लास्टिक के फूल आके दीवारों पर टांग दीजिए, वो लगेगा कि भाई एहतमाम किया ससुराल वालों ने। लगा, ये ले। हो गया? दिखा। मम्मी अरे दफा हो जा, मुझे कोई शौक नहीं है उस चमक छल्लों के मैसेज पढ़ने का। अब कहाँ जा रहे हैं बाहर? मम्मी आपने खुद ही तो कहा है प्लास्टिक के फूल लेके आओ, क्या वो भी घर में बनाएंगी? तो चमक छल्लों से लेने जा रहे हैं क्या? अरे खुदा बेड़ा गर्क करे इसका, कौन से जादू करती है इस पे। बस शादी हो जाए खैरियत से। लगा गया सही? हाँ लगा ही गया कुछ। तुम जल्दी नहीं खा सकती? अभी प्लास्टिक के फूल भी लेने। तुम्हारी मम्मी ने कहा होगा कि ताजे फूल तो 2 दिन में खराब हो जाते हैं, और प्लास्टिक वाले फूल ताहयात रहेंगे, है ना? तुम मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने अपना फ्यूचर सेट कर लिया। वो कैसे? तुम्हारी टेम्पररी बीवी भी तुम्हारी तरह ढूंढ कर लाई है तुम्हारी मम्मी। नो, मम्मी का प्लान तो कुछ और है। वो भी समझ गई हूँ मैं, उनके बड़े घर पर नजर है तुम्हारी मम्मी की, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी टेम्पररी बीवी से बहुत हमदर्दी हो रही है।
सूप वाले ठेले की तरह मुर्गी को लटका कर उसका सूप पीना चाहती है तुम्हारी मम्मी। खैर चंद महीने की बात है, उस बेचारी की सजा भी ना खत्म करवा के ही छोड़ूंगी मैं। टिशू नहीं है? टिशू मैं लेके टिशू देना। आपके पापा ने तो पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। और अब एक डील फॉर पापा। तुम्हारी बहन की शादी कहाँ तक पहुंची? बस 2 दिन रह गए। सब ठीक चल रहा है? जी, आप क्यों पूछ रही हैं? इंसान का चेहरा बड़ी अजीब चीज होता है, परेशानी और खुशी दोनों छुपा नहीं सकता। छोटी मोटी परेशानियां तो शादी के वक्त आई जाती हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत है, डू लेट मी नो। ओके। और शादी खत्म होते ही फौरन ऑफिस ज्वाइन करना है, ओके? नाइस व्यू, हाँ? ब्यूटीफुल एक्चुअली। आई नो। सामिया, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मा। उदास क्यों हो? अपने घर खुश खुश जाओ बेटा। आप खुश है ना? ये कोई पूछने की बात है? आज के दौर में इज्जत से बेटियां अपने घर चली जाएं, माँ बाप के लिए इससे ज्यादा तसल्ली और इत्मीनान की क्या बात हो सकती है बेटा? तुम अपने घर चली जाओगी, घरदारी संभालोगी, औलाद होगी, तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा भला? ओफो, तुमसे बातें करने लगी, इतने ढेर काम रखें। अल्लाह, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इन पत्तियों को क्या करूं? क्यारी में दफना दूं? नहीं, इनका हलवा बनाकर खाना है। यू मीन गुलकंद? एग्जैक्टली। अब्बा को बहुत पसंद है। तुम्हें आता है बनाना? नहीं, लेकिन बना लूंगा। अरे वाह, तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ जाकर बनाओ। अब्बा गुलकंद खाने के बाद सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। सच्ची? सच में? सच्ची? बनाओ। सच में? हाँ हाँ। सामिया, थक गई हो या बहुत परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तानिया भी कही थी कोई बात है जरूर। ताना नहीं चाहती, दैट्स अप टू यू। चाय या कॉफी बना दूं? वाकई अपने कामों में बहुत बिजी हो या मेरी शादी अवॉइड कर? दोनों। शदीद सफोकेशन होने लगी सैफ और उसकी मम्मी की शक्लें देखकर। कोई भी बात बॉदर कर रही है तो प्लीज कह दो। बाद में शायद कुछ कहने सुनने के लिए बटी नसीब हो ना हो। कपड़ों की वजह से जो तमाशा हुआ उसकी वजह से परेशान हो? उसकी तो मुझे कोई तवक्को नहीं थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उस लड़की का फोन आया था। किस लड़की का? किस लड़की का? सैफ की गर्लफ्रेंड का। और क्या कह रही थी? सामिया, क्या
You know we all love you. बस एक बार मना कर दो, मैं अभी और इसी वक्त सब कुछ खत्म कर दूंगी. Just say it once यार. Just say it once. Samya. Why? कहीं सी है जो बात दिल